आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। कोई कह रहा है कि ये सेकंड वेव है और कोई कह रहा है कि ये थर्ड वेव है। लेकिन ये वेव होती क्या है? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी जी, ये वेव होती क्या है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं शुरू से लगभग 7 से 8 महीने हो गए हैं। हमने देखा कि इनिशियली जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के टाइम हमारी पॉजिटिविटी रेट कम थी, ट्रांसमिशन भी एक दूसरे से जो स्प्रेड हो रहा था वो कम था। तो पहला अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम, तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें इस तरह से कंट्रोल में थी, बट उसका कारण लॉकडाउन था। फिर हमें ये भी पता था कि भाई जब फेस्टिवल सीजन शुरू होगा या जब आपका पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा या जब सर्दियाँ बढ़ेगी, इसके लिए भी हम करीबन 1 डेढ़ महीने जब नवरात्रि शुरू हुए थे तब से बात कर रहे थे कि ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी हद तक बहुत सारी इस तरह से प्रिडिक्शंस हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता है सर्दियों में ख़ास तौर पर विंटर्स के अंदर जो सांस संबंधी बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। उनके बढ़ने के साथ क्या होता है कि जो डिजीज़ है, मतलब आपको सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही है, रेस्पिरेटरी वायरस है, और उस समय आपको कोरोना भी हो रहा है, तो वो जो सीवियरिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। क्यों? अभी जो आप भी देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल्स में बेड वगैरह नहीं मिल रहे हैं, और लोगों को क्यों हॉस्पिटलाइज ज़्यादा होने की ज़रूरत पड़ रही है। पहले भी पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा था, लोगों में संक्रमण बढ़ रहा था, लोग बीमार हो रहे थे, पर इतना ज़्यादा सिचुएशन इस तरह की नहीं थी। बट अभी हम देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं, ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। उसका कारण मेन यही है कि एक तो सर्दियाँ, उसके बाद सांस संबंधी बीमारियां जैसे उसमें ऑलरेडी बढ़ जाती है, और ऊपर से कोरोना। तो अभी हम इस चीज़ को इस तरह से देखा जा सकता है कि सर्दियों में जो ख़ास तौर पे सिचुएशन जो अभी ख़राब हो रही है, उसका मेन कारण ये है कि सीवियरिटी ज़्यादा बढ़ गई है, पहला कारण। दूसरा ये है कि अभी हाँ, हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी तो बढ़ी है पहले से ज़्यादा, कि अब ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और ज़्यादा हम टाइम से लोगों को ट्रैक कर पा रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी अभी भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही, अभी भी लोग बच रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। तो शायद अगर पूरी तरह से टेस्ट हम करें तो जो ये पॉजिटिविटी रेट है और भी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। और अभी भी हमारे सामने बिल्कुल एकदम क्लियर कट पिक्चर नहीं है, क्योंकि लोग अभी भी सिम्टम छुपाते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं सिम्टम्स के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। इससे फिर जो ये पॉजिटिविटी रेट है ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अभी सर्दियों में ख़ास तौर पे और बढ़ने का कारण ये भी है कि हम देखते हैं कि लोग पोल्यूशन और सबसे सर्दियों से बचने के लिए घरों के अंदर भी एक क्लोज एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं। तो घरों में भी जो स्प्रेड होने का जो दर है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। घर में पता लगता है कि एक कोई पर्सन है जिसका पॉजिटिव आया है, और पता लगता है धीरे धीरे पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो गई है। तो ये कुछ कारण है सर्दियों में जो पॉजिटिविटी रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से गर्मी होती है तो इस जो वायरस है, वायरस का जो सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से सर्दी है तो सिम्टम्स ज़्यादा देर तक रहता है और इसका ज़्यादा इफेक्ट रहता है। जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, इसमें सिर्फ एक चीज़ को समझने वाली बात है कि सर्दियों के अंदर जो रेस्पिरेटरी वायरस है, सांस संबंधित वायरस है, वो भी बढ़ जाते हैं और वो ज़्यादा समय तक रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो इसकी सीवियरिटी है डिजीज़ की वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी सांस संबंधित बीमारियां भी बढ़ रही है और उसमें साथ के साथ वायरस भी है। तो इस वजह से सर्दियों में हमने ये कहा जा रहा था शुरू से कि आपको सर्दियों में एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत अधिक प्रिकॉशंस आपको रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि अभी जो पहले से पॉजिटिव पेशेंट्स रिकवर्ड थे, वो रिकवर्ड पेशेंट्स को भी अभी भी उन लोगों को बहुत तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। आप देखेंगे मेजॉरिटी वाले पेशेंट्स जो हैं उनको अभी तक भी उनकी वीकनेस, लेथार्जी की ये सब समस्याएं उनकी ख़त्म नहीं हुई है। और अब तो नई रिसर्च आ रही है कि इस वायरस से काफ़ी हद तक लोगों को मानसिक इफ़ेक्ट भी पड़े हैं। आप देखेंगे कि उस तरह की वो लाइफस्टाइल में पहले से फिर से नहीं आ पा रहे हैं, जो उनका पहले का काम करने का तरीका था उसमें अभी तक भी वो नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी और भी आगे आगे सामने आएगी, क्योंकि लगभग अभी तो 1 साल पूरा हुआ है इसको, वायरस को, और इस पर भी बहुत सारी स्टडीज़ चल रही है और नई रोज़ नई नई रिसर्च आती है। अच्छा भाटी जी, मेरे को एक चीज़ और बताइए। लोगों की ये भी मिथ है कि हम सर्दियों में पूरे कपड़े पहनेंगे या ऊनी कपड़े, मतलब पूरे एक तरीके से पैक हो जाते हैं सर्दियों के वजह से, तो हमें कोरोना का इफेक्ट नहीं होगा। देखिए, इसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि इसके जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिनके लिए हम बात करते हैं, और शुरू से जो 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि मास्क,
मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग या सैनिटाइजेशन, ठीक है ना। तो वो ही आपके बेसिक रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। ये नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लिए तो हम वायरस से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो बेसिक जो शुरू से रूल्स चले आ रहे हैं उन जो शुरू से थंब रूल, वही अभी वैक्सीन भी है। अगर हम इन रूल्स का ठीक तरीके से पालन करते हैं तो हम काफ़ी हद तक बचा जा सकता है कोरोना वायरस से। सर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना टेस्ट कराने से बच रहे हैं, कहते हैं कि लोग उनको दूसरे समाज में दूसरी तरीके से देखेंगे। क्या इसके लिए ज़रूरी है मतलब कि ये अपना जो कोई भी सिम्टम्स हो, जैसे सर्दी है, सर्दी के अंदर जुकाम है, नज़ला है और बुखार है, ये कैसे लोग डिफाइन करें कि ये क्या है? देखिए, इसको दो तरीके से देखने वाली बात है। जिस तरह से आप बात करें कि टेस्टिंग कराने से बच रहे हैं, टेस्टिंग कराने से अभी भी लोग बच ही रहे हैं। जैसे शुरुआती दिनों से ही लोगों को ऐसे लगता है, इसको लेके एक स्टिग्मा कि हम ये टेस्ट करा लेंगे, पॉजिटिव आ गया तो क्या हम हॉस्पिटलाइज्ड ही नहीं हो जाएंगे, पॉजिटिव होने के बाद हमारे घर के बाहर कोई स्टिकर तो नहीं लग जाएगा। ये सब बहुत सारी ऐसी इस तरह की बातें दिमाग में रहती है। बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानने वाला की बात ज़रूरी है कि कई लोग हैं जिनमें सिम्टम नहीं आते हैं, तो हमें सिम्टम्स का वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव कांटेक्ट के किसी पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, आपको लग रहा है आपको टेस्ट कराना ज़रूरी है, तो आपको टेस्ट कराना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है समझने वाली और जानने वाली कि अगर आप जल्दी टाइम से टेस्ट करा लेंगे तो टाइम से इलाज शुरू हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम टाइम से सिम्टम्स को पहचान के टाइम से टेस्ट करा लें, और हमारा समय पे इलाज हो गया तो हम पूरी तरह से जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगर हम सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे तो उससे हमें हमारे को प्रॉब्लम आगे ज़्यादा बढ़ सकती है। और दूसरा कारण ये होता है कि हम उस डिज़ीज़ को और ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारा शुरू से एक फार्मूला चल रहा था कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड आइसोलेशन, की टेस्ट करा के ट्रैक करके आइसोलेट कर दिया ताकि बीमारी आगे ना फैले। तो माना जाए सर, आने वाले दिनों में ये बीमारी किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ेगी? इसमें देखिए इसको एक तरह से अगर हम देखें, समझने की बात ये है कि कई बार कोई भी फेस्टिवल या कोई भीड़ वाली या कोई ऐसी ओकेजन होती है, उसके 1 या 2 हफ्ते के बाद हमें और थोड़ा समझ आता है। जैसे अभी फ़िलहाल के दिनों में हमारे फेस्टिवल्स अभी हमारे फिनिश हुए हैं, अभी हमें थोड़ा और आगे देखना पड़ेगा कि किस तरह की पॉजिटिविटी रेट आती है, कैसा आता है। क्योंकि पहले भी ऐसा ही देखा गया है कि हमेशा भीड़ भाड़ होने के बाद फिर देखा जाता है कि जो है पॉजिटिविटी रेट अभी बढ़ गई है। तो अभी कुछ दिन हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कि किस तरह से किस रुख में जाती है। लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी हमेशा बरतने की ज़रूरत है शुरू से, चाहे आप इन्फेक्ट हो चुके हैं, चाहे आप रिकवर्ड हो चुके हैं, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, सभी को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें, हमारी सबसे बड़ी वैक्सीन सावधानी ही है, प्रिवेंशन ही है, तो वो हमेशा हमें बरतनी है। अच्छा, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, अब उनको भी किस तरीके के सिम्टम्स या कोई दूसरी बीमारी झेलनी पड़ रही है? जी, जैसा हम बात कर रहे हैं, एक तो कई बार एक थोड़ा सा माइंडसेट रहता है। कई बार लोगों को लगता है कि हमें कोरोना हो चुका है, हम रिकवर हो चुके हैं, तो उसके बाद वो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो हम बात करते हैं, मास्किंग लगाना, उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना जिनको अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हाँ, जैसा आपने पूछा कि उनको होने के बाद भी क्या समस्याएं, हाँ, उनको बिल्कुल समस्याएं आ ही रही है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जिसमें काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, और जनरली ज़्यादातर देखा जाता है पेशेंट्स के अंदर कि वो वीकनेस की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं, और भी मसल पेन, और कई लोगों को फीवर वगैरह भी काफ़ी टाइम तक आते रहते हैं। तो काफ़ी पोस्ट कोविड सिम्टम्स काफ़ी सारे हैं जो अभी भी देखे जा रहे हैं। लगभग 2 महीने 3 महीने तक उनको चेस्ट के अंदर पेन होना, चेस्ट में हैवी फील होना, इस तरह के काफ़ी सिम्टम्स कोविड होने के बाद भी आते रहते हैं। और अभी तो कुछ नई रिसर्च भी चल रही है जिसमें देखा गया है कि उनको मानसिक तौर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं रिकवर होने के बाद भी अभी, बट रिसर्च जारी है इसके ऊपर। तो बिल्कुल, ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने बताया कि कोरोना से बचने के लिए बहुत सारी सावधानियों बरतने की ज़रूरत है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।